साथ है गुरु नानक जयंती। दो बहुत ही शुभ अवसर हैं और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन किए गए उपाय, कुछ ऐसे प्रयोग जो आज आपको बताए जाएंगे जिन्हें अपनाने से आपके जीवन से एक चीज जिसे कह सकते हैं अहंकार, अभिमान, वो दूर हो सकता है। क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है हमारे भीतर जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है और कहीं ना कहीं अभिमान को चकनाचूर होना बहुत जरूरी है। तो क्या जानकारियां लेकर आए हैं आचार्य जी, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या बताएंगे? बिल्कुल मित्रों, देखिए कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में ही एक महापर्व माना जाएगा। चंद्रमा इस दिन अपने परमोच्च स्थिति पर रहेगा और चंद्रमा अगर हम देखें तो जन्म कुंडली में आपकी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो आपकी कुंडली आपकी प्रारब्ध के आधार पर प्रकृति देती है, चंद्रमा की उपस्थिति और चंद्रमा की स्थिति दोनों के आधार पर आपके व्यक्तित्व और संस्कार का निर्माण होता है। अगर आपके जन्मांक में चंद्रमा दूषित है तो पूर्णिमा तिथि से बेहतर चंद्रमा को शांत करने की कोई तिथि नहीं रहेगी, किसी भी राशि नक्षत्र में रहे। और खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा तो समझ लीजिए कि अमृत पूर्णिमा है। सब कुछ आप इसमें चंद्रमा को शांत करके अपने जीवन की शुभता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। हम बताएंगे आज आपको कि आपके जन्मांक में, आपके बच्चों की जन्म कुंडली में चंद्रमा के दोष से किस किस प्रकार के कुसंस्कार पैदा हो जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ कुसंस्कार आ रहा है तो एक अदद संस्कार देने का एक प्रयास आज हम बताएंगे। ज्ञान और उत्तम संस्कार, विद्या और उत्तम संस्कार, बुद्धिमत्ता और उत्तम संस्कार कैसे मिलेगा आपके बच्चों को, जो आपकी अंतिम पूंजी है, यह कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपको प्राप्त होने वाला है। आज की जानकारी विशेष इसी विषय पर रहेगी। इसके अलावा अगर आपको अपना उल्लू सीधा करने में मुश्किल आ रही हो, जी हाँ ठीक सुन रहे हैं आप, अगर आप अपना काम नहीं निकलवा पाते किसी से, जो कि बेहद अनिवार्य होता है, तो आज का किचन पिटारा इसमें मदद करेगा। एक छोटी सी सामग्री आपकी रसोई घर से, लेकिन हाँ काम बहुत बड़े करवाएगी। जी हाँ, और काम को और मजबूती दे देता है, यानी कि काम जल्दी बनवा देता है लकी अक्षर भी। तो 24 घंटे का आपका साथी लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। आज के दिन, कल के दिन किसी भी खास यात्रा पर, किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, परिवार सहित जा रहे हैं, तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच, क्योंकि ये दिन भर करता है आपकी सुरक्षा। चलिए खास जानकारी ले लीजिए। आज घर से निकलते समय क्या आपको करना है, मां काली का ध्यान करके लाल पुष्प अपने पास रख लीजिएगा आज की सुरक्षा के लिए। आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। कल के दिन धनिया की एक पत्ती हल्दी के साथ अपनी जिह्वा पे रखते हुए, अपनी जीभ पे उसको चखते हुए, खाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। पूरी तरह से कल के दिन भी आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और सुरक्षा के साथ सफलता भी आप लेकर ही आए अपने घर वापस। किसी भी इम्तिहान, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए जाएं तो सक्सेस की जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये सफलता जरूर दिलवाता है। चलिए नोट कर लीजिएगा आज के लिए खास तौर पे सक्सेस की। हनुमान जी का ध्यान करते हुए घर से निकलना और मिश्री और इलायची का सेवन करना। मंगलवार का दिन खास तौर पे बजरंग बली को समर्पित रहता है। त्रयोदशी तिथि आज है। ऐसी स्थिति में बजरंग बली मदद जरूर करेंगे। कल के दिन हल्दी से एक पीपल के पत्ते पर 7 बार ओम लिखिएगा। पीपल का पत्ता लीजिए, 7 बार ओम लिखना है। इसके बाद उस पत्ते को पानी में धुल लीजिएगा, क्योंकि हल्दी उसमें धुल जाएगी। अब हल्दी मिश्रित उस जल का सेवन आप कर लीजिए। बेहद यूनिक प्रयोग करिएगा, आनंद आएगा। जी हाँ, आगे बताएंगे कि बच्चों में अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार कैसे आते हैं। कुंडली के माध्यम से हम ये आपको जानकारी देंगे। लेकिन होशंगाबाद से मीरा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। जन्म की तारीख 7/10/1981। ओ, संपर्क टूट गया इनसे, लेकिन डेट पता चल गई है। डेट पता चली है कुछ। चंद्र कुंडली बिल्कुल बता देते हैं। हाँ, चंद्र कुंडली के आधार पर कुछ भविष्य के बारे में कुछ बता पाए। मीरा जी देखिए, बच्चे की कुंडली वैसे तो लग्नांक नहीं निकल पाया, लेकिन चंद्रांक निकल गया। धनु राशि है बच्चे की।
धनुराशि के अनुसार बृहस्पति बेहद मजबूत है, जो कि चंद्र राशि का स्वामी है। बृहस्पति की कृपा इनको मिलती रहेगी। सरकारी नौकरी का योग बहुत प्रबल है गुड़िया का। राहु की महादशा विवाह के निमित्त संभवतः प्रश्न करने वाली होंगी। मंगल इनके जन्मांक में नीच राशि में है। मंगलवार के दिन, जैसे आज मंगलवार है, कुछ खास अलग से अनाज का कुछ बनाइए, खीर बनाइए, सेवइयां बनाइए, मालपुए बनाइए, कुछ अलग से बनाइए और इसका वितरण मकान बनाने वाले मजदूरों को बिटिया के हाथ से करवा दीजिएगा। विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, शादी के शीघ्र योग बनेंगे। जी हाँ, और माता पिता के लिए सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि जो उनकी संतान है वो संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, और ऐसी ही कामना हर माता पिता करते हैं। लेकिन कुंडली के माध्यम से आपको बताते हैं कि बच्चों में जो संस्कार आते हैं, कैसे हैं संस्कार बच्चों के, बड़े होकर कैसे संस्कार वो आगे जो है उनके होंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कुंडली से। चंद्रमा की महत्ता आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी भारतीय ज्योतिष, भारतवर्ष की ज्योतिष किस तरह से चंद्रमा पर आश्रित है। चंद्र के नक्षत्रों के भोग के आधार पर ही दशा अंतरदशा का निर्धारण होता है। एक छोटे से ग्रह के आधार पर आपके जन्म का नामाक्षर निर्धारित किया जाता है, जो कि नक्षत्र के आधार पर होता है। अब एक ऐसा ग्रह जो सबसे फास्ट मूविंग है, सबसे तेज चलता, 56 घंटे में अपनी राशि बदल देता है, ऐसे चंद्रमा के आधार पर ही आपके व्यक्तित्व का विकास और निर्माण निर्धारित होता है, केंद्रित होता है। आपके बच्चे के जन्मांक में, आपके जन्मांक में चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार की है, उस पर एक पैनी निगाह डालते हुए अंदाजा लगाएंगे कि संस्कारवान बच्चा होगा या फिर कुसंस्कारी होगा। देखिएगा, बच्चों के संस्कार खोलेगी कुंडली राज। कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए, चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित हो, जैसे राहु के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ, ये चंद्रमा की पीड़ा, इन ग्रहों के साथ चंद्रमा बेहद दूषित अवस्था में आ जाती है। सूर्य के साथ तो पूरी तरह से हो जाएगा चंद्रमा, शनि के साथ विष नामक योग, राहु के साथ ग्रहण योग, यहां से कुसंस्कार की तरफ इशारा दिख जाता है। चंद्र ग्रह की डिग्री बेहद कम हो, 0 से 5 तक हो। ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर संस्कारों का विकास असंभव सा रहेगा, बशर्ते चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तो संस्कार आ ही जाएंगे। चंद्रमा यदि खष्ठेश के साथ हो आपके बच्चे के जन्मांक में या आपके जन्मांक में, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ हो, ऐसे में बच्चा खुद से ऐसे ऐसे निर्णय लेगा जो कि उसी के पतन के कारण बन जाएंगे। अपना शत्रु स्वतः बन जाना, अपने मस्तिष्क को अपने लिए शत्रुवत व्यवहार करने के निमित्त विवश करना। ध्यान से समझिएगा, शनिदेव यदि लग्नेश को देखें तो बच्चा कुसंस्कारवान रहेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा कुसंस्कारों की तरफ अपने आप उन्मुक्त हो जाएगा। उसके संपर्क में ऐसे लोग आएंगे जो गलत आचरण वाले रहेंगे। बच्चा गलत संगति में पड़ जाएगा आपका, अगर ऐसा योग उसके जन्मांक में है, और दूषित विचारों वाला रहेगा। माता पिता से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, नातेदार रिश्तेदार हर कोई उससे त्रस्त रहेगा। आपका समझाना उसके ऊपर नागवार गुजरेगा और स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन इंतजार करिएगा उस खास उपाय का जो कार्तिक पूर्णिमा पर करना है। जी हाँ, तो ये तो बच्चों के संस्कार कैसे उनमें हैं कुंडली के माध्यम से हमने आपको बताए हैं, लेकिन व्यवहारिक पहचान भी हम आपको करवाएंगे कि बच्चों में किस तरह के संस्कार आते हैं। लेकिन आज मौका बहुत खास है क्योंकि जो उपाय आज आपको बताए जा रहे हैं उन्हें अपनाने से आपके बच्चों के बीच में अच्छे संस्कार आएंगे और बच्चा जो है सही मार्ग पर चलेगा। लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। सुरेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, जी मैम, जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। नमस्कार आचार्य जी नमस्कार। शिरादे भैया। जी सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, मेरी जन्म तिथि है 16 सितंबर 1961। जी, समय? टाइम है 3:30 सुबह। और प्लेस? और स्थान है बिहार, जिला हजारीबाग। हजारीबाग। क्या सवाल है आपका? जी मैम, पहली बात तो मैं अपनी राशि जानना चाहता हूँ जी कि मेरी राशि क्या है। जन्म तिथि के अनुसार तो मेरी राशि कन्या बैठ रही है और नाम के अनुसार मेरी कुंभ बैठ रही है। जी। और दूसरा सवाल आचार्य जी कि मेरे लिए मैंने बहुत काम कर दिया लेकिन मेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। जी। चलिए, आपकी राशि जो है 16 सितंबर 1961 के अनुसार भैया वृश्चिक है।
चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में है, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आप वृश्चिक राशि से देखा करिएगा जो भी हम आपको फलित बताते हैं। कार्य का ना बन पाना, आपके लग्न में ही सूर्य राहु का ग्रहण योग का निर्मित होना बराबर है। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी नीच राशि में बैठे हैं। यद्यपि छठे भाव में बनने वाला यह दूषित योग नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, लेकिन आपकी उम्र के अनुसार यह अब भोगने लायक नहीं है। इस राजयोग को अब आप भोग नहीं पाएंगे। तो सूर्य राहु की युति को भंग करना है। एक गौदान कर दीजिएगा, तांबे का एक कड़ा पहन लीजिएगा मोटा सा, और हर मंगलवार के दिन और रविवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। निश्चित रूप से इसका लाभ दिखेगा। अगर संभव हो सके तो अपनी पत्नी से शुक्रवार मां संतोषी का व्रत भी जरूर करवाइए। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जिस भी काम की तरफ अपना आप हाथ बढ़ाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और ऐसे में पितृदेव का भी आपको साथ मिलेगा। वैकुंठ चतुर्दशी है और एक दीपक आपके जीवन को रोशन कर सकता है। कैसे, आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। संबंधों का इंद्रजाल, ब्लैकमेलिंग का चक्रव्यूह, साजिश का अंधा कुआं, पुलिस पर भी सवार, एक कत्ल, 1000 मिस्ट्री। क्राइम पार्टनर पीटर, आज सुबह 9:30 पर। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल जो है कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है, बहुत ही सुनहरा मौका है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। हर माता पिता चाहेंगे कि जो उनकी संतान है संस्कारवान बने, और ऐसे में चंद्रमा जो है यहाँ पे एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, हमारे मन को नियंत्रित करता है। अगर चंद्रमा दूषित स्थिति में है तो इसका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम, अगर आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा दूषित स्थिति में है तो इसका बुरा परिणाम जो है बच्चे को देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर कुछ खास उपाय आप करेंगे जो आज आपको बताए जा रहे हैं, जो कल भी किए जा सकते हैं, कल ही किए जाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तो आइए आगे आपको बताएंगे कि क्या है आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप व्यवहारिक पहचान करें कि जो आपका बच्चा है वो संस्कारवान है कि नहीं। व्यवहारिक लक्षणों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बहुत फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाने की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। आगे बताएंगे चंद्रमा के द्वारा अगर स्वास्थ्य हानि भी हो रही है बच्चे के ऊपर तो उसके लिए क्या लाभ के लिए उपाय करना है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा स्वास्थ्य का भी कारक होता है। बच्चों का अगर उनके माता पिता के साथ विचारों में जबरदस्त डिफरेंसेस है, विषमता है, संतुलन नहीं बन पा रहा, माता पिता के विचार टैली नहीं कर पा रहे हैं, बचपना एक उम्र तक है, 10 साल 11 साल तक बचपना,
उसके बाद भी अगर विचार नहीं मिल रहा है, बच्चा बिल्कुल अपोजिट चल रहा है माता पिता की हर वाणी उसको बिल्कुल गोली की तरह चुभ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सावधान हो जाइए, क्योंकि चंद्रमा निश्चित तौर पर जन्मांक में दूषित अवस्था में होगा ही, कंफर्म मानिएगा। बच्चा अगर घर से पैसे चुराने लग जाए, 2 रुपए 4 रुपए कुछ भी, जरूरी नहीं चोरी के लिए कि 1000 2000 4000 10,000 चुराए, 1 रुपए भी अगर वो बिना बताए अपनी पॉकेट में रखता है तो संकेत अच्छे नहीं है, संकेत बुरे हैं। हर बात पर हर किसी से बच्चा अगर उलझ पड़े, कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आया है, किसी बात पे उससे बातचीत हो रही है और बच्चा एकदम से उससे किसी बात को लेकर के उलझ जाए, कुतर्क करने लग जाए, संकेत शुभ नहीं है, सावधान हो जाइए। यदि आपका बच्चा नहाने से कतराता हो तो भी चंद्रमा की दोष को यहां पर हम अंदाजा लगा लेंगे कि चंद्रमा दूषित होगा तो बच्चे को स्वच्छ रहने का बच्चे का मन नहीं कहेगा कि वो साफ सुथरा रहे, पैर गंदा, हाथ गंदा, नाखून बड़े बड़े, इस तरह से गंदगी प्रिय हो जाएगा चंद्रमा के दूषित होने पर। तो ये हमने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे के साथ चल रही है तो सावधानी के साथ आज का उपाय नोट करिएगा, और आगे जो बताएंगे हम स्वास्थ्य लाभ के लिए उपाय, वह भी जरूर नोट करें। जी हाँ, लेकिन हाजीपुर से प्रतिमा जुड़ी हैं, इनसे अब हम पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ, राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। और गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, हम तो आपका प्रोग्राम रोज ही देखते हैं, हम पूरे परिवार को बहुत पसंद आता है। शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज जी, हमें अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं। उसका जन्म है 10 अगस्त 2000। जी, समय? और जन्म का समय है दिन के 12:35 पर। और प्लेस? और प्लेस है वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी। महाराज जी, इसके बारे में हमको 4 प्रश्न पूछना है। अच्छा। उसका जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसा होगा महाराज जी? पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। अच्छा, ये इनका सवाल है। और कोई प्रश्न? के साथ उसका समय कैसा गुजरेगा जी। और उसकी शादी वही, कैसी लड़की हाँ, से मतलब होगी? उसी में 4 सवाल आ गए। देखिए, जो स्थिति इनकी है वृश्चिक लग्न की है, शिक्षा से तो बच्चा विमुख हो रहा है। मंगल, राहु, बुध, बृहस्पति 4 ग्रह की चौकड़ी, और वो भी भाग्य स्थान पर। इशारे अच्छे नहीं है, संकेत बिल्कुल अशुभ है। 7:30 का शुभारंभ हो चुका है। धनु राशि इनकी है, शुक्र की महादशा है, श्रावण शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठा नक्षत्र है। 2 स्थितियों पर ध्यान देना है। बच्चा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकले, 15 वर्ष का हो चुका है, 16वें साल में प्रवेश है। दूसरी बात, थोड़ा सा इनके साथ कड़ाई से पेश आया जाए। गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन ये जाप करें, सुबह दोपहर शाम में जब इनके पास मौका मिले। गायत्री मंत्र के लिए जरूर इंस्पायर करिएगा, और केले के एक पौधे का दान और उसी पौधे की परिक्रमा यह एकादशी तिथि में इनकी मां के द्वारा करवा दीजिए। धीरे धीरे कुछ असर पड़ेगा, संस्कारवान ये बन जाएंगे। जी हाँ, और एक उपाय भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिसे अपनाने से जो बच्चा है वो गलत संगति में नहीं फंसेगा, सही राह पर चलेगा और साथ ही साथ संस्कारवान भी बनेगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। चलिए, राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक ये आज के राहु काल का समय रहेगा। इस बीच किसी भी शुभ काम से अपने आप को बचा के रखें। कल का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक, सामने आपके स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी शुभ काम से बचें। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी अब आप नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का। आज का गुलिक काल रहेगा 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। ये दोपहर का है, मध्याह्न वेला का। इस बीच शुभ काम कर सकते हैं। और कल का गुलिक काल रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक। यह भी सुबह का रहेगा समय। इस बीच शुभ काम जरूर करें। जी हाँ, और चलिए अब आपको वो उपाय बताते हैं जिसे अपनाने से जो बच्चा है सही संगति में ही जो है हमेशा अग्रसर रहेगा, चरित्रवान बनेगा, संस्कारवान बनेगा। जी। बच्चे के अंदर संस्कार आए और बच्चे के अंदर चारित्रिक विकास होता जाए। एक डाकू भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा डकैत बने,
अर्थात हर कोई अपने बच्चे को उत्तम संस्कार देना चाहता है, हर किसी की मनसा यही रहती है। लेकिन क्या सिर्फ मनसा रहने से ही बच्चे के अंदर चारित्रिक विकास होगा? आप सोचिए, नहीं। उसके लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। बच्चे को सबसे कीमती समय जो माता पिता दे सकते हैं, जो कीमती चीज दे सकते हैं, वो उनका समय होता है, वही नहीं दे पाते, बच्चा बिगड़ जाता है। सूर्य चंद्रमा की छाप हट जाती है। बच्चा माता पिता के साथ कितने पल बिताता, सूर्य है पिता और चंद्रमा माँ है, वो भी वर्किंग हो गई है आजकल, माताएं भी, तो मेड संभालती है बच्चे को। अब चंद्रमा और सूर्य जब हट गए बच्चे के जीवन से, तो बच्चा कितना आगे बढ़ पाएगा, खुद कल्पना कर लीजिएगा। चलिए उपाय बताते हैं। एक कटोरी में 108 बूंद गंगा जल के रख लीजिए। नई कटोरी रहे तो बहुत अच्छा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा कुशा डालिएगा, एक प्रकार की घास, बाजारों में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कुशा डालने के बाद एक चुटकी केसर उसके अंदर समाहित कर दे और सामने रख करके गायत्री मंत्र का एक माला 108 बार जाप कर डालिए। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि हमको चंद्रमा का साथ मिल गया और गायत्री मंत्र से हमने उसको प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया, स्टैंप लगा दिया, सूर्य का प्रभाव पड़ गया। बच्चे के सर से 7 बार सीधी दिशा में मारिएगा और ले जाकर के बरगद के नीचे इसको आप उड़ेल दीजिएगा। आज, कल, परसों 3 दिन इसको कर लीजिए, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा, बच्चे के जीवन में दिखेगा, आप में भी बदलाव आएगा, बच्चे में भी बदलाव आएगा। जितने लोग हो उतनी बार ये प्रयोग करें और इसका आनंद उठाएं। आगे बताएंगे चंद्रमा से कैसे उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है, खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा के लिए। इंतजार करिए। जी हाँ, और फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान का जो है विशेष महत्व होता है। अन्न, धन और वस्त्र का दान किस प्रकार आपके कुटुंब का करेगा कल्याण, कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।
अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। लाइव इंडिया की खबर का असर। AKTU लखनऊ के रजिस्ट्रार US तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। असहिष्णुता पर आमिर के बोल पर फिर भड़की आग। अनुपम खेर का आमिर पर हमला। अपने पसंद के देश चला जाए आमिर का परिवार। बयान के बहाने पाक पत्रकार ने हामिद मीर ने की भारत पर वार। देश में डर का माहौल। पत्नी ने की देश छोड़ने की बात। एक अवार्ड फंक्शन में आमिर के इस बयान पर देश भर में छिड़ी बहस। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी को सीबीआई लाई दिल्ली। सीबीआई का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे पीटर। लाई डिटेक्टिव टेस्ट कराने पर कर रही है विचार। वीएचपी महासचिव प्रवीण तोगड़िया का बयान। कहा, राम मंदिर बनवाने के लिए संसद पारित करे कानून, यही अशोक सिंघल को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। रतलाम और तेलंगाना के वारंगल में हुए लोकसभा उपचुनावों के तहत वोटों की गिनती जारी। आज 5 विधानसभा सीटों के भी नतीजे होंगे जारी। मलेशिया के बाद सिंगापुर में पीएम मोदी आज शाम भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने के आसार। बढ़ते आतंकवाद के खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। अपने नागरिकों को दूसरे देशों के भ्रमण रहने के दौरान सतर्क रहने की दी हिदायत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे हम आपको देने वाले हैं आपका अपना लकी अक्षर। किचन पिटारा भी खुलने वाला है और बच्चे आपके हमेशा सेहतमंद बने रहें, इसके लिए एक उपाय भी हम आपको आगे देने वाले हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है